नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जिसका नाम है जीवन परिचय यानी कि लाइफ स्केच का हमारा टॉपिक शुरू हुआ था। कुछ विद्वानों का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया और जो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है शारंगदेव। आज हम शारंगदेव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, शारंगदेव भारतीय संगीत के प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचयिता। शारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत रत्नाकर। शारंगदेव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1210 से लेकर 1247 में देवगिरी दक्षिण के बादशाह के दरबार में रहते थे। देवगिरी यानी कि जो दक्षिण में है वहाँ के बादशाह थे, उनके दरबार में ये रहते थे। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे जो देवगिरी में आकर बस गए थे। ये क्या थे? कश्मीरी ब्राह्मण। दक्षिणी तथा उत्तरी संगीत विद्वान। शारंगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। किसको मानते हैं संगीत का आधार ग्रंथ? संगीत रत्नाकर को। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसके नोट्स बनाते रहिए या आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं संगीत रत्नाकर की तरफ। संगीत रत्नाकर के बारे में डिटेल से जानते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। देखिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना आदि का वर्णन किया गया है। देखिए किन किन चीजों का वर्णन है इसके अंदर। नाद का है, श्रुति का है, स्वर, ग्राम, जाति और मूर्छना। और इनके बारे में हम डिटेलिंग से पहले पढ़ चुके हैं ये क्या क्या चीजें हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो वो आप लेक्चर पहले अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही गायन, वादन व नृत्य तीनों का विवरण दिया है। किस किस का विवरण दे दिया इसके अंदर इसने? गायन, वादन और नृत्य। इस ग्रंथ में स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, वाद्याध्याय व नृत्याध्याय का विस्तृत वर्णन किया गया है। अध्याय के अनुसार इनके विवरण को निम्न प्रकार देखा जा सकता है। देखिए इस कौन से अध्याय के अनुसार इसको देख सकते हैं हम। देखिए अलग अलग अध्याय दिए हैं इन्होंने, आइए देखते हैं कौन से। प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति यानी कि नाद की उत्पत्ति, नाद का स्वरूप, उसके भेद, सारणा चतुष्टयी, ग्राम, मूर्छना, तान निरूपण, स्वर व जाति, साधारण वर्ण, अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और देखिए ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। सारणा चतुष्टयी के बारे में बताया आपको, ग्राम के बारे में, मूर्छना के बारे में, स्वर, जाति, तान, वर्ण, अलंकार, इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए ये तो था पहला अध्याय। अब आते हैं द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में क्या है? ग्राम राग व उनके विभाग तथा रागांग, भाषांग शब्दों का स्पष्टीकरण और देशी राग, उनके नाम आदि दिए गए हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। कौन कौन से हो गए? देखिए ग्राम राग, उनके विभाग, रागांग, भाषांग शब्दों का जो स्पष्टीकरण है, देशी राग है और उनके नाम है जो अलग अलग, वो बताए गए हैं। फिर तीसरा अध्याय यानी कि तृतीय अध्याय में वाग्यकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष व स्थाई इत्यादि का विवरण। ठीक है, इनके बारे में तीसरे अध्याय में बताया गया है। कई बार देखिए क्वेश्चन इस तरह उठ जाता है, प्रथम अध्याय में किसका विवरण है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है। यहाँ पूछ लिया वाग्यकार के लक्षण है, गीत के गुण दोष है, ये कौन से अध्याय के अंदर हैं। इस तरह से इसके अंदर डीप क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु प्रबंध के भेद तथा अंगों इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है। देखिए गान के जो भेद हैं, निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में हमने पढ़ा, धातु प्रबंध के भेद हैं, इनके अंग हैं, इनके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। पंचम यानी कि पांचवें अध्याय में ताल विषय यानी कि जो ताल का टॉपिक है इसके अंदर, पांचवें अध्याय के अंदर। और छठे अध्याय में तत्, सुशीर, अवनद्ध, घन वाद्यों के भेद, वादन विधि तथा वाद्यों व वादकों के गुण दोष दिए गए हैं। यानी कि जो छठा अध्याय है वो वाद्य से संबंधित है। देखिए तत्वाद्य कौन से हैं, सुशीर वाद्य कौन से हैं, अवनद्ध वाद्य कौन से हैं, घन वाद्य कौन से हैं, इनके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है ना।
तो इनकी वादन विधि क्या है, जो वाद्य हैं और वादक हैं उनके जो गुण दोष हैं, इसके अंदर पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। सप्तम अध्याय यानी कि 7वां अध्याय नृत्य, नाट्य और नृत्य, इसके अंदर ये 3 चीजें हैं, यानी कि नर्तन संबंधी प्रत्येक बात स्पष्ट बताई गई है। जो भी डांस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो 7वें अध्याय में क्लियर कर दी गई हैं। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस ग्रंथ के अंदर कितने रागों का विवरण है, 200, 264, 300, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप ध्यान में रखिएगा 264 264 रागों का वर्णन है। इन रागों का वर्गीकरण राग, उपांग आदि के आधार पर किया गया है और इनका जो क्लासिफिकेशन भी किया गया है, वर्गीकरण भी किया गया है ना, इसको सप्ताध्यायी भी कहते हैं। अब ये दूसरा नाम आ गया कि इसको क्या कहते हैं। उस अध्याय में जहाँ पर रागों का वर्णन किया गया और जहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उस अध्याय को क्या कहते हैं, सप्ताध्यायी। उसे क्या बोलेंगे, सप्ताध्यायी। तो समझ में आया होगा आपको इतनी बात। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था यही कंप्लीट होता है और जो नेक्स्ट पर्सनैलिटीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक एक करके या दो करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक में है तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और छा जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।